स्ट्रेंथ है, काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। ऑल टाइम हाई 715 का है, मुझे लगता है वो पार कर लेगा। ट्रेड करा 702 के आसपास, टॉप होगा 695, करीब 7 रुपीज का। टारगेट नियर टर्म टारगेट है जुबिलेंट फूड के 720, तो मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए जुबिलेंट फूड में। फूड में एक अप मूव की गुंजाइश 720 के लिए मौका इस स्टॉक में है। मानस, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बायोकॉन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 50 रुपए का करेक्शन हुआ, स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। लास्ट सेशन में रिकवरी में 100 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। मेरे ख्याल से एक बाउंड बैक डेफिनेटली लगता है। करंट लेवल्स पे बायोकॉन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 339 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 355 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 350 वाला ओके, तो एक और ये ट्रेड आपके लिए आता हुआ रचना जी की तरफ से। आईटीसी में एक मौका तेजी के लिए आप भुनाएंगे आज। अमित, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर वो कैलकाटा वाले क्रिसमस से रिकवर हो चुके हैं या फिर बस कोशिश कर रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। डेफिनेटली मैम, यहाँ पे फेस्टिविटीज काफी अच्छी खासी होती है। देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रीट कॉल्ड पार्क स्ट्रीट। वहाँ पे बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट अगर आप कभी आए हो तो रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज्यादा वहाँ डेकोरेशन, क्रिसमस की फेस्टिविटी सेलिब्रेट होती है। इट्स अच्छा माहौल है यहाँ पे चल रहा है। तो आज के लिए ट्रेड निकालना आसान था या फिर अभी भी उसी पार्टी जोन में आप? नहीं, मैं तो बस 24 नाइट को गया था, कल मैं घर पे था, कहीं नहीं गया था। तो बताइए जी, आज का ट्रेड रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। 2 दिन पहले हमने देखा कि स्टॉक ने एक पुल बैक दिया लगभग अपने 20 डेमा पे, और लास्ट सेशन में वहां पे एक फॉलो थ्रू देखा। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक विद गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है, तो इसे बाय करना चाहिए। 1564 का प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 1545 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1600 एंड 1620 के यूनाइटेड स्पिरिट्स में। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर रहेगी एक बाय की ट्रेड। बेहती जी, गुड मॉर्निंग। बेहती जी, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। रचिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जुबिलेंट फूड और यूएसएल दोनों ट्रेड थी, बट सिंस दोनों कवर हो गई तो मैं रिपीट करूंगा। यूबीएल जो हमने 24 को भी डिस्कस किया था, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है, और जिस हिसाब से इसने लास्ट 24 का जो ट्रेडिंग सेशन में प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिला है, अगर वेल प्लेस है यहाँ से एक ब्रेकआउट देने के लिए, तो 2020 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है 2090 और 2130 के टारगेट्स के लिए। 2090 से 2130 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं यूबीएल में। तो यूएसएल यूबीएल भी आ चुका। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए आईटीसी था रडार पे, लेकिन आईटीसी कवर हुआ, तो आईटीसी के बाद कोई अच्छा लगता हुआ है डाबर। लुक एट डाबर का, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है। कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट के बाद एक पॉज था। तो आज डाबर पे नजर रखे, जो डिप मिले इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे, 500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। इसमें जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी 520 525। ओके, चलिए आज की टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई सारी। सनी अग्रवाल के पास चलते हैं एक फंडा पिक के लिए। सनी जी, गुड मॉर्निंग। सनी जी, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, एस लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती है। करंट मार्केट प्राइस 1480 है और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 1800 का। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। पिक एंड कैरी क्रेन में इनका 63% मार्केट शेयर है। एट द सेम टाइम फिक्स टावर क्रेन जो प्रीडोमिनेंटली कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यूज होती है, वहां भी तकरीबन 65% का मार्केट शेयर है कंपनी का। अगर हम नए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बेसिकली डिफेंस में इन्होंने रिसेंटली फोरे किया है।
एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक क्रेन भी लॉन्च करी है। वन ऑफ द शॉर्ट टर्म ट्रिगर इज जो ट्रेम 5 रेगुलेशन 1 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट होगा, उसके चलते ये एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर क्वार्टर में एक प्री ऑर्डरिंग होगी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स वॉल्यूम हम दिसंबर क्वार्टर के नतीजों में देख सकते हैं। इसी के चलते हम ये स्टॉक को पिक कर रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से, विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1800 एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 6 to 12 months। ओके 6 से 12 महीनों के लिहाज से 1800 तक जा सकता है एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये एक स्टॉक जो इस समय सनी ने पिक किया है। सारे ट्रेड्स में आपके लिए एक बार रिकैप कर देती हूँ जो आज के टॉप कॉल्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। गाबा जी के साथ शुरुआत हुई, जुबलेंट फूड उनका कॉल था, करीब 720 का टारगेट, 695 स्टॉप लॉस रहेगा। मानस को पसंद है बायोकॉन, 355 का टारगेट, 339 स्टॉप लॉस। आईटीसी फ्यूचर्स में खरीदेंगे आप, जनवरी फ्यूचर्स डेफिनेटली, 486 का टारगेट है, 476 का स्टॉप लॉस रहेगा। और यूबीएल और यूएसएल दोनों पिक हुए हैं, तो यूबीएल आशीष बहेती को पसंद है 2090 और 2130 के टारगेट के लिए, और यूएसएल 1620 के टारगेट के लिए यहाँ पर अमित सेठ ने पिक किया। डाबर पसंद आया है राजेश सातपुते को, जनवरी फ्यूचर्स में 525 के टारगेट्स दे रहे हैं और एक्शन कंस्ट्रक्शन पर फोकस कर रहे हैं इस समय सनी अग्रवाल। टारगेट इनका 1800 का रहेगा अगले 8 से 12 महीनों के लिए। तो ये हैं आज के टॉप कॉल्स। अब रुक करते हैं स्टॉक से न्यूज। ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक क्लैरिटी का, और चाहे वो टेक्निकल क्लैरिटी हो, चाहे वो आई थिंक मार्केट की प्लेसमेंट की क्लैरिटी हो, एफआईएस के लौटने की क्लैरिटी हो, उस पर थोड़ा सा मत चाहते हैं। एक्सपायरी -1 अमूमन एवरेज 64% रोलओवर हो जाता था, लेकिन अभी वो रोलओवर मात्र 56% है। बट स्टिल 56% रोलओवर के साथ भी रोलओवर कॉस्ट है वो इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में ज्यादातर रोलओवर जो है वो शॉर्ट साइड पे हो रहा है। मार्केट वाइड जो रोलओवर खड़ा है वो ज्यादातर शॉर्ट साइड पे हो, वेदर इट्स इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अगर कमेंट करूं, याद रखिएगा इट्स एंटायरली ऑन डेटा। जिन जिन स्टॉक्स में अच्छे रोलओवर्स हैं, देखिए कोई सेक्टोरियल ट्रेंड पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स है, ये स्टॉक सेक्टर डोमिनेट करेगा जनवरी की सीरीज को। बट एक एक सेक्टर से एक एक स्टॉक्स पिक करता हूं मैं यहाँ पे। ओबरा रियल्टी विद 83% रोलओवर एंड रोलओवर कॉस्ट इस शीट को सबसे ज्यादा अगर आप देखिए डोमिनेट कर रहा है। ओबरा रियल्टी करीबन 83%, एचडीएफसी बैंक 88%, एचडीएफसी बैंक अलॉन्ग विद आईसीआईसीआई बैंक 80%। अब एचडीएफसी बैंक 1800 के नजदीक थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ, लेकिन रोलओवर इसमें भी लॉन्ग है, और आईसीआईसीआई बैंक का केस यही है 80% रोलओवर। अपोलो टायर्स टायर स्पेस में करीब 74% रोलओवर, अच्छे रोलओवर्स हैं। पेट्रोनेट में अगर आप देखें रोलओवर्स काफी अच्छे खासे हैं। पूरे बाजार में सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेसिव रोलओवर किसी स्पेस का है तो वो है लिकर स्पेस। हालांकि लिकर में अब सिर्फ यूएसएल बचा है, बाकी यूबीएल अगर आप देखें डेरिवेटिव से बाहर जाएगा तो वहां एक्टिविटी थोड़ी कम है, बट कैश में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यूएसएल करीब 92% रोलओवर, बहुत स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स विद स्ट्रॉन्ग रोलओवर कॉस्ट। इंडिगो में करीब 75% और एफएमसीजी में एक स्टॉक जिसने सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया, जहां पे वीकली चार्ट्स पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, दैट्स आईटीसी 73% रोलओवर। तो ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल काउंटर्स हैं जहां पे रोलओवर्स अच्छे हैं लॉन्ग साइड पे। कोई सेक्टोरियल ट्रेंड अभी भी नहीं है। बाकी प्रेशर में हर्षदा बजाज ग्रुप के सारे स्टॉक्स, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, बजाज ऑटो हो, शॉर्ट रोलओवर्स अभी भी कोई आई थिंक इंडिकेशन नहीं है वहां पे किसी प्रकार की कवरिंग का। एस्टल में काफी शॉर्ट रोलओवर है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कैपिटल गुड्स, आई मीन एबीबी, सिमंस कमिंस, काफी शॉर्ट रोलओवर हर्षदा। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स जिन पर आप नज़र रखेंगे आज के दिन। अच्छा, वैसे हर्षदा आपने कहा हमारे मित्र वीरू, मतलब श्रेया और कंचन आपके मित्र नहीं है क्या? नहीं है। मैं वीरू को टॉन्ट कर रही थी बेसिकली। वीरू का आपने स्वेटर देखा आज? वीरू की तबीयत बहुत ख़राब है एक्चुअली, और वीरू मतलब मुझे पता है किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं आज शो में, तो उसके लिए लेकिन थोड़ा सा उनको आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चलिए वीरू ख्याल रखिए, आप थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक लेकर आइए।
नहीं, आपने ख्याल रखने को बोला था, मैं ही गलती कर गया हर्षदा। आप ही मैं हीरो थोड़ा बन रहे सा- थे उस दिन। मैंने बोला मैं ही था, गलती मंडे कर को बोला था वीरू। मैं ही गलती कर गया, मैं ही गलती। हाँ नहीं बिल्कुल और अच्छी खास तौर- मतलब मेरी क्रिसमस रजाई में गुजरी है, आप यकीन मानिए। और वो भी दो। नहीं वीरू ध्यान रखिए, कल का दिन और निकालना है, उसके बाद जैसा आशीष कहते हैं वीकेंड पे आप छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक आपको एक स्टॉक्स के बारे में बात करें, इससे पहले एक्सपायरी की बात हुई थी हर्षदा। ये अगले 4 दिन आखिरी आपके पास मौका है खेलो इंडिया खेलो वाला। अगर आप डेली एक्सपायरी पे काम करते हैं तो 27 आज तो निफ्टी की मंथली है, 27 को सेंसेक्स की मंथली है, उसके बाद 30 तारीख को मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की, और 31 को बैंक निफ्टी की। उसके बाद से ये खेल खत्म होगा और जनवरी से एनएसई की सारी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को, और बीएससी की सारी लास्ट एक्सपायरी लास्ट ट्यूसडे को। लास्ट ट्यूसडे को होंगे। जी हाँ, तो बस चंद ही दिन बचे हैं इस पूरे एक्शन का मजा उठाने के लिए। चलिए, लेकिन आज किन स्टॉक्स के जरिए वो एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, उस पर आते हैं और शुरुआत कंचन से करेंगे। कंचन बताइए, सबसे पहले बीपीसीएल। राइट, बीपीसीएल बेसिकली एनटीपीसी के जो 150 मेगावाट का इनका सोलर पावर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए लोएस्ट बिडर के तौर पे उभर के आया है। अगर इसका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस देखा जाए तो वो है 756 करोड़ का, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद सालाना यहाँ से हमें 100 करोड़ की एक रेवेन्यू इनकम आती हुई दिखाई देगी। तो खबरों के लिहाज से अच्छी बात है। ओके, तो 100 करोड़ की इनकम छोटी है, लेकिन वो छोटे छोटे कदम ही दरअसल देखिए एक बड़ी क्रांति क्रिएट करते हैं, और शायद बीपीसीएल भी उस सोलर क्रांति का एक बड़ा हिस्सा बनने की तैयारी कर चुका है। आज तक मुझे चाहिए छोटी इनकम। आपने कहा 100 करोड़ की इनकम 100 करोड़ बीपीसीएल के लिए तो बहुत नहीं, छोटी है, बीपीसीएल की इससे छोटी बस है, चिल्लर ही है। हाँ बीपीसीएल की तो चिल्लर है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा ना कि 100 करोड़ की इनकम छोटी है, तो मैं उस हिसाब से कह रहा था कि काश मिल जाए मुझे छोटी इनकम। इंशाल्लाह। अनुज, सनी बताइए, बीपीसीएल जिस तरह का यहाँ पर अब पिवट होता हुआ दिखाई देगा, और ये कंपनी ने पहले भी मेंशन किया, ग्रीन एनर्जी में कंपनी आगे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाहेगी, आप क्या कॉल देंगे? यस डेफिनेटली हर्षिता जी, बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं। एक है, अगर मैं इनकी जो कोर बिजनेस की बात करता हूँ, जो कि बेसिकली ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस है, वहां भी हमने देखा है कि जो सिंगापुर जीआरएम थे, जो कि सोलर साइड, हाइड्रोजन साइड, ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इन्होंने अपना केपेक्स का ऐलान भी किया है। और मुझे लगता है कि 2 से 3 साल में जो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें एक मार्केट चेंज हम देखेंगे, जहां देखेंगे कि नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस से कॉन्ट्रीब्यूशन काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहा है, और उसी के चलते एक री-रेटिंग का भी पोटेंशियल बनते नजर आएगा। तो कोई दो राय नहीं है, वैल्यूएशन में चीप है सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years contribution from renewable energy side will increase significantly for all this company। राजेश जी, फटाफट से एक टेक चेक आज के लिए बीपीसीएल। चलो जी, देखिए बीपीसीएल का चार्ट बढ़िया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये रिवर्सल का, तो आप कह सकते हैं साइन दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो बेस बन रहा है वो 280-85 की ट्रेजेक्टरी में है। आज के लिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा 295 का। मुझे लगता है हर्षदा जी 295 निकालेगा, और इसका जो आज का टारगेट होगा वो 310 से 315 होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बीपीसीएल पर एक अपॉर्चुनिटी। कंचन, अगला रेडार पर नाल्को, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में 2 जो कोल ब्लॉक्स है, उत्कल डी और उत्कल बी, इसके लिए डील्स जो है साइन होती हुई दिखाई दी है। बेसिकली ये अपनी कोल की कैपेसिटी को 4 MTPA तक बढ़ाना चाहते हैं, और इसकी अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो वो है 21 अप्रैल 2051।
बिल्कुल नैल्को के लिए बड़ी खबर है ये। एक बार नैल्को का चार्ट देखते हैं क्योंकि काफ़ी वीक रहा है ये स्टॉक, और नैल्को के लिए दिक्कत ये रही है, एक महीना काफ़ी ख़राब रहा है, 15% के करीब स्टॉक गिरा है, क्योंकि नैल्को का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एल्यूमिनिया का भी है और वहाँ पर प्राइसेस काफ़ी कम हुई हैं, इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी गिरा है। ये खैर साल का चार्ट है, लेकिन अगर सिर्फ एक महीने का चार्ट लेकर आइए सिर्फ, उसमें आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये 15% के करीब नीचे है। गाबा सर, अगर नैल्को में आज गैप अप मिले तो ट्रेंड को टेस्ट करके शॉर्ट करें ऐसे, या फिर कोई और ट्रेड प्ले होगा? क्या शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है? नेशनल एल्यूमिनियम का जो चार्ट है अपर रीजन्स पे हायर टाइम फ्रेम पे है तो वीक, एक ब्रेकडाउन मिला है। जैसे कि बताया आपने कि अगर गैप अप खुलता है तो क्या है, आधा घंटा रुकना चाहिए, और आज का वो गैप अप जब फेल हो जाता है, लो ब्रेक होता है, उस समय शॉर्ट कर देना चाहिए। टारगेट 200 के नजर आते हैं, तो मतलब एक अपॉर्चुनिटीज रहेगी। 195 200 ये एक जोन है, वहां पर सपोर्ट है, तो गैप अप का एडवांटेज लेना चाहिए, बट लेट इट फेल नैल्को। ये फिलहाल नाल्को पर एक व्यू। रचना जी, इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट आप रेडी रखिएगा। बीरू कुछ देर पहले रोलोवर के डेटा भी मेंशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और रिपोर्ट भी आई है। कंचन, क्या कहती है वो रिपोर्ट? जी, जैसे कि हमने देखा कि मार्केट शेयर के लिहाज से तो इंडिगो सबसे पहले नंबर पे उभर के आया है, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि 2027 से पहले ही इनकी जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है वो मार्केट में हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ट्रैवल डिमांड बढ़ रही है, उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी एक कदम उठाने जा रही है। और इस टाइम पे अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो जितना ट्रैवल बढ़ रहा है उस हिसाब से जो फ्लीट है वो हमें उतनी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए कंपनी 2027 से पहले अपने बड़े विमान फ्लीट में ऐड कर सकती है। और रचना जी, चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको? देखिए, इसके लॉन्गर टर्म चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि जब तक ये काउंटर 4300 के ऊपर है तब तक बहुत ही पॉजिटिव है, और अपसाइड पे ये बहुत ही जल्दी 5000 की तरफ जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को 4300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को 4500 के एसएल के साथ बने रहना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 4750। बिल्कुल ये हल्का परसों भी हमने लिया था बिग स्टॉक्स में, और आई थिंक 2 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आई थी। ये उस कैटेगरी का स्टॉक था जिसको लोगों ने पिछले बार के एक वन ऑफ को ट्रस्ट किया। 5000 से स्टॉक गिरा था 3800, क्योंकि पिछला क्वार्टर काफी खराब था इनका, और 5000 से 3800 तक स्टॉक आया। अब 3800 से वापस ये करीब 4600, और 3 महीने का चार्ट देखिए इसका। हाँ, ये वो चार्ट था 5000, एग्जैक्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉक तैयारी कर रहा है वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस क्वार्टर के अर्निंग्स देखते हैं वो कैसी रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे हैरानी नहीं है कि इस लेवल पर भी ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है वो काफी वीक हो गया अपना एक। तो 1818 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह है, क्योंकि 200 डेमो वहां प्लेस्ड है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसमें 1800 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में शायद फिर 1870 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, ग्लैंड फार्मा यहाँ पर रखेंगे नजर। अब चलते हैं श्रेया के पास और जानते हैं आज ब्रोकरेज नोट्स में किन स्टॉक्स पर फोकस है। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 2 स्टॉक्स है मेरे पास, सेलो वर्ल्ड और बजाज पीएनबी हाउसिंग। ब्रोकरेज फर्म्स की इस पर रिपोर्ट आई है। शुरुआत सेलो वर्ल्ड से करेंगे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सेलो वर्ल्ड पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। बाई की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 960 रुपए प्रति शेयर कर दिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अगर आप देखें तो 763 था, वहां से सीधा 25% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में फर्म को नजर आ रहा है। देखिए, फर्म का मानना है कि कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2026 में मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स हैं। Q2 में कंपनी ग्लासवेयर यूनिट की शुरुआत कर सकती है, जिससे रेवेन्यू साथ ही अर्निंग्स में बढ़ोतरी दिख सकती है। और कंपनी का फोकस ब्रांड बिल्डिंग, डिजिटल स्पेंस और क्विक कॉमर्स में इन्वेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा पहुंचाएगा और मटेरियली कंट्रीब्यूट करेगी। साथ ही Q3 में देखिए फाइनेंशियल 2025 में तो कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां ग्रोथ दिख रही है, जिससे डिमांड में सुधार के संकेत आपको नजर आ सकते हैं।
अब बात है पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस पे। मोतीलाल ओसवाल की इस पर रिपोर्ट आई है। पीएनबी हाउसिंग को भी बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस जो है वो 1160 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखें तो 841 का था, वहां से 37% की अपसाइड पोटेंशियल पोर्टफोलियो काउंटर में फर्म को नजर आ रही है। फर्म का मानना है कि कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट कर रही है, एग्जीक्यूशन को और बेहतर कर रही है, साथ ही लोन बुक और प्रॉफिट में भी उनको अच्छी खासी उम्मीद दिख रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 27 के बीच सालाना लोन 18% तक डिलीवरी कर सकती है कंपनी। साथ ही प्रॉफिट अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 27 के बीच प्रॉफिट भी सालाना आधार पर 23% बढ़ सकता है और ROA और ROE में भी बढ़ोतरी संभव है। ROA 2.5% तक बढ़ सकता है, वही ROE में 14% की तेजी हमें आते हुए दिख सकती है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर एक पर्सपेक्टिव, सेलो वर्ल्ड और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। और पीएनबी हाउसिंग पर आप सातपुते जी फटाफट से एक टेक चेक दीजिए, क्योंकि स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी पिछले सत्र में देखने को मिली थी। चलो जी, अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये अपने 200 डीएमए पे है, जो करीबन 860 के आसपास है। 846 का कल का क्लोज है, पर एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इससे यहाँ पे एक डबल बॉटम सिचुएशन बनता है 840 पे। तो लगता है करंट लेवल से एक रिवर्सल आएगा, आप कह सकते हैं एक रिलीफ रैली आएगी, जिसका पहला रेजिस्टेंस 860 का होगा। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि करीबन 880 से लेके 900 तक का मूव यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस होगा 835 का। तो ये पीएनबी हाउसिंग, देखते हैं आज कितना एक्शन इस ब्रोकरेज रिपोर्ट पर बनता है। लेकिन बाकी खबरें कंचन क्या रहेंगी? जी, शुरुआत करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के साथ, बिकॉज देश भर में इन्होंने 4000 नए स्टोर्स खोले हैं और इनकी जो सर्विस सेंटर है उसके भी करीबन 3500 स्टोर्स नए खोले गए हैं। ये आप ये ध्यान में रखिए कि भारत में ईवी का ही सबसे बड़ा एक्सपेंशन देखा जाएगा। साथ ही मेट्रो सिटीज टीयर 1 टीयर 2 में ये यहाँ पे हमें और भी बढ़ता हुआ एक्सेस दिखाई देगा। एंड अंबर एंटरप्राइजेस को रखिए अपनी रडार पे, बिकॉज CNBC TV 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई थी जहां पे उनका मानना था कि अंबर एंटरप्राइजेस अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन को डाइवर्सिफाई करने वाला है। लेकिन कंपनी की तरफ से अब क्लैरिफिकेशन आ गई है कि टाइम पे अलग अलग स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज को लेके वैल्यूएशन करती रहती है, लेकिन इस टाइम पे डीमर्जर की कोई भी संभावनाएं नहीं है। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स, बिकॉज कंपनी की यूनिट को टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट पर वेंडर को करीबन 40 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक निर्देश दिया गया है और भारत फॉर्ज को रखना होगा अपने नजरों के सामने, बिकॉज इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है भारत फॉर्ज ग्लोबल होल्डिंग, उसमें ये करीबन 39 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ओके, चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ को सामने रखने के लिए। मुनाफे की तैयारी पूरी हुई, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे और पहला सौदा करेंगे तैयारी। जमा होगा 20 साल के बाद, वो रहेगा 1 करोड़ रुपए। Here's your boarding pass and your card. Good evening, sir. Good evening. The smallest particles, we find the greatest mysteries. 10 minutes. That's all we've got. Got it.
पहला सौदा CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे पहला सौदा की हेडलाइंस के साथ। 2024 की आखिरी निफ्टी मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार की पॉजिटिव शुरुआत संभव, गिफ्ट निफ्टी में 35 अंकों की बढ़त, एशिया में मजबूती। दिग्गज निवेशक वल्लभ बंसाली को FIS की जल्द वापसी का भरोसा, कहा भारत है लंबी रेस का घोड़ा। हमें एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ड्रोन, स्पेस, हेल्थ और इनोवेशन से जुड़ी कंपनियों में निवेश के मौके, कहा इंडिगो बन सकती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी। PNB हाउसिंग फाइनेंस को लेकर मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट, 1160 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की दी सलाह, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार और क्रेडिट कॉस्ट कम होने की जताई उम्मीद, कहा FY 24 से 27 के बीच मुनाफे में 23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट संभव। BPCL ने 150 मेगावाट के 16 PV पावर प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई, हर साल 100 करोड़ के रेवेन्यू की जताई उम्मीद। वहीं नाल्को ने उत्कल डी और उत्कल ई कोल ब्लॉक्स के लिए साइन की माइनिंग लीज। और ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ प्री बजट बैठक करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 11 बजे होगी बैठक। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ मंगलवार की बैठक में महंगाई और रोजगार निवेश बढ़ाने के लिए बजट में कदम उठाने पर दिया था जोर। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं मैं, हम सभी जानते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा मीम्स फाइनेंस मिनिस्टर पर ही बनते हैं आजकल, खासतौर से। लेकिन वो काफ़ी स्पोर्टिंगली लेती हैं इनको। मैं लास्ट टाइम जब उन्हें मिला था, एक हमारी एडिटर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें मैं मिला था जब उनसे, तो ये सवाल पूछा गया था उनसे कि क्या आपको बॉदर करता है। बोलते नहीं, मैं उसको एज स्ट्रेस बस्टर लेती हूँ। तो वो मतलब काफ़ी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, अब वो उस मीम्स के कंटेंट पर वो हो सकता है भले ही व्यू अलग हो टैक्सेशन को लेकर, लेकिन एटलीस्ट उसको स्पोर्टिंगली लेने में फाइनेंस मिनिस्टर सबसे आगे हैं। चलिए खैर, अब वीरू के पास चलते हैं, वीरू को जोड़ते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग हर्षा। ठीक है, मतलब हो जाएगी और 1-1.5 दिन की बात है। बट अनुज, ये इस 2024 वर्ष की आखिरी एक्सपायरी, फुल फ्लेज एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, क्या व्यू है और आज के सेशन में क्या उम्मीदें करें, एक्सपेक्टेशन करें? FIs के थिन वॉल्यूम्स और एक सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके खड़ी हुई इनकी पोजीशन, एक्सपायरी में व्यू क्या है? देखिए वीरू, आपने जो पहली लाइन बोली ना, उसमें काफ़ी हद तक व्यू आ ही गया कि 2 ही और दिन बचे निकल जाएंगे साल के। तो वही मतलब इस हफ्ते के, और ये साल की आखिरी फुल एक्सपायरी है। FI के वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। अब हमने ऑलरेडी बात की थी कि मंडे के वॉल्यूम कम थे, ट्यूसडे के वॉल्यूम और कम हुए, सिर्फ 12,000 करोड़ पर आ गए थे मंडे के 17,000 करोड़ के सामने। एवरेज 64,000 करोड़ की है। तो मतलब ओवरऑल वॉल्यूम FIs के 20%, इसलिए उस नेट सेल नंबर को इग्नोर करिए। मेरा ये अप्रोच ये है कि अगले 5-6 दिन मार्केट के लिए अच्छे हो सकते हैं। एक तो बड़ा सेलर नहीं है, दूसरा ईयर एंड की NAV पॉपअप, ये पॉसिबल है। 23,640 एक लाइन इन द सैंड है, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए जो मंडे का लो था। अगर वो इंटैक्ट रहा तो एक बार के लिए 23,914 इसके आसपास आप जा सकते हैं। और 23,914 सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ तक की रैली पॉसिबल है यहाँ पर। और ध्यान रखिए, कल और अगले हफ्ते वॉल्यूम काफ़ी लो रहेंगे और जो मार्केट का असली सेंटिमेंट है वीरू, वो पता चलेगा कि 6 जनवरी से कि क्या है वो सेंटिमेंट। ओके, अच्छा, बट अनुज, इसमें कोई राय नहीं कि दोनों इंडस्ट्रीज 200 EMA के नज़दीक, हम सबसे शॉर्ट भी दिख रहे हैं FIs की। फिर जैसे कि आप कह रहे हैं कि 6 जनवरी से कमेंसमेंट ऑफ फुल बिजनेस, जब FIs वापस आ जाएंगे, एक पोर्टफोलियो साइजिंग कैसी होनी चाहिए इस वक्त? हमने बिल्कुल जो डैमेज देखा वो भी देख चुके हैं ज़्यादातर स्पेस में, काउंटर्स में, स्टॉक्स में, स्पेसिस में। पोर्टफोलियो की इस वक्त पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए इस वक्त? बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल, वो बहुत सही सवाल है। उस पर आऊँ से पहले एक आपको बता दूं कि जनवरी किस तरीके का रह सकता है, क्योंकि मार्केट, देखिए हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी ओवरसोल्ड है। 200 डे मूविंग एवरेज पर हम हैं, 20 डे से काफ़ी दूर है। तो एक पुल बैक बनता है मार्केट में वीरू, जो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए आपको 10 और 20 डे तक लेकर जाए, जो 24,000 और 24,125 पर है। लेकिन जो बात आपने कही, जनवरी में होगा हमारा सच से सामना, जब FIs वापस आएंगे, प्लस जब अर्निंग सीजन आएगा
और ध्यान रखिएगा थर्ड क्वार्टर जो है वो हो सकता है कि वापस सेकंड क्वार्टर जितना ही खराब हो, और कई कंपनियों के नंबर्स तो ये भी हो सकता है कि इवन पिछले क्वार्टर से भी खराब हो। लेकिन उन शेयरों पर फोकस करिए जो खराब नंबर्स के बावजूद हायर लो बनाएंगे, जो पिछले क्वार्टर का लो नहीं तोड़ेंगे। तो पहली पोर्टफोलियो अप्रोच तो ये हो सकती है। लेकिन जैसे कुछ कंपनियां एशियन पेंट्स, उनको अभी भी इग्नोर करें कुछ टाइम तक। लेकिन ऐसी कंपनियां जो नहीं तोड़ रही हैं लोज, उनकी लिस्ट बनाएं और उन पर फोकस करें। उसके अलावा भी तो देखिए, पोर्टफोलियो की अप्रोच जहाँ तक बात है, इस साल इंपॉर्टेंस रही स्टॉक सिलेक्शन की। मेरा ये मानना है कि अगले साल भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्ट्रेंथ के साथ रहें और वीकनेस को कंप्लीटली अवॉइड करें। ओके, स्ट्रेंथ के साथ रहें और जो जो स्पेस वीक हैं उसको एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। अच्छा, इस बीच में आपके स्क्रीन पे रखता हूँ, ये बात हो गई टेक्सचर की और एक दो दिन के शॉर्ट टर्म की प्लेसमेंट की, जनवरी के पर्सपेक्टिव की। रुपया जो है वो एक बार फिर से नए लोज पर, इट्स 85.23, करीब 85.20 के मुकाबले करीब 3 पैसे कमजोर खुला है। तो ये रुपए के लिए नया निचला स्तर 85.23 कल था, 22 पे ट्रेड करता हुआ। शुरुआती टिक्स कहाँ पे हैं? इट्स 23713, क्वाइट फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है। बट अनुज आते हैं आज की स्पॉटलाइट में। क्या पिक कर रहे हैं आज की स्पॉटलाइट में अनुज? वीरो देखिए, आज दो एफएनओ स्टॉक्स लेकर चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की। आई थिंक एक अनार 100 बीमार वाली बात है यहाँ पर, ऑलरेडी पैनल में भी पिक किया गया था इसको। ये देखिए, यूएसएल का वीकली चार्ट है और बहुत सूदिंग चार्ट है आइज को। ये एक ऐसा स्टॉक है वीरो जो आपने पिछले 3 साल में कहीं भी लिया है, 3-2.5-3 साल में इसने आपको अच्छा पैसा बनाकर दिया है। और ये देखिए, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इस चार्ट में खासियत देखिए, इस लेवल पर आपने जब बाय किया है तब इस स्टॉक ने आपको पैसा बनाकर दिया, और ये उसके बाद करेक्ट भी होता है, वापस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी आता है। तो इस वजह से इस पर मेरी नज़र है। आज मेरी रेडार पर इसलिए आया क्योंकि 92% रोल ओवर, मतलब हाईएस्ट रोल ओवर अगर एक स्टॉक का है तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। और 4 दिनों से यहाँ अच्छी डिलीवरी बाइंग भी हो रही है, रिकॉर्ड हाई के काफ़ी करीब है ये स्टॉक, और एफएनओ में भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग दिखी है इसके लिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, आई थिंक वो हमने डिस्कस किया था शायद, एस्ट्रल। एक बार उसका चार्ट लेकर आइए, ये मेक और ब्रेक है। ये एस्ट्रल का वीकली चार्ट है और एक ऐसा स्टॉक जो एक समय पे इतना स्ट्रांग हुआ करता था, पिछले 2 साल में ये स्टॉक काफ़ी वीक हुआ है और अब तो ये 200 वीक मूविंग एवरेज के करीब है। इसने अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री में 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, तो इसके लिए ये मेक और ब्रेक है। इस पर ध्यान रखिएगा आप। इवन मार्च 2020 में जब वो कोविड का दौर था वीरू, इवन उसमें भी इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, 200 वीक मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा था। 76% रोल ओवर है यहाँ पर और 52 वीक लो पर ये स्टॉक। आरएसआई काफ़ी ओवरसोल्ड है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर बदला है पिछले 1 साल में। मेक और ब्रेक जोन, एस्ट्रल, तो ये 2 स्टॉक आज मेरे रेडार पर। तो ये 2 स्टॉक्स यूएसएल वाकई 92% रोल ओवर कॉस्ट, रोल ओवर शीट को डोमिनेट करता हुआ 2 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे। नॉट अ बाय कॉल, बट ये एनालिसिस प्रस्तुत किया गया टेक्निकल, डेरिवेटिव और फंडामेंटल पोजीशंस को देखते हुए। अब आते हैं जरा एक बार इस प्री ओपन की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं और साथ ही साथ प्रीशियस मेटल्स को देखते हैं। वहां पे क्या रुझान है? निफ्टी 32 अंक ऊपर, 73,760 का स्तर यहाँ पे है। और जरा प्रीशियस मेटल्स देखे आइए, गोल्ड सिल्वर, वहां पे रुझान क्या है? और साथ ही साथ एक बार क्रूड की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं। जहां तक है यहाँ पे प्राइस का, गोल्ड एमसीएक्स करीब 76,630, आधा % ऊपर ट्रेड करता हुआ। सिल्वर के टिक्स अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पे, यही केस क्रूड एमसीएक्स का भी है, 5971। यहाँ पे आज ओएमसीज में एक मूव नजर आ रहा है जिसको लीड कर रहा है इंडिगो और माफ कीजिएगा बीपीसीएल। इंडिगो करीब 1% ऊपर, बाकी बिरला सॉफ्ट केमिकल्स इंडिया, जुबिलेंट फूड्स।
खबरों के आधार पे मेरे 10 की टीम में अगर आप देखेंगे तो नैल्को से शुरुआत करेंगे। कोल ब्लॉक का कंपनी को लीज जो है मिला है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फोकस पे रहेगा। बीपीसीएल एनटीपीसी का एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। मैक्स इंडिया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का मोमेंटम अच्छा है। 2 स्टॉक्स जो लाल निशान में है वहां मैक्रोटेक डेवलपर्स और ग्लैंड फार्मा शामिल है। ग्लैंड फार्मा के एक प्लांट को लगभग 10 आपत्तियां आई, जिसके कारण शायद आज स्टॉक में प्रेशर बन सकता है। सीगल इंडिया नया एनएचए का ऑर्डर, पेनेशिया बायोटेक यूनिसेफ का नया ऑर्डर, ओला इलेक्ट्रिक करीब 3200 नए स्टोर्स कंपनी ने शुरू कर दिए हैं और ब्रोकरेज के रडार पे आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और सेलो वर्ल्ड आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए, अब ये थी सीधा सौदा की टीम, लेकिन अब आपके लिए लेकर आते हैं वो टॉप 10 स्टॉक्स जिनमें आज सबसे ज्यादा असर खबरों का बनता दिखाई देगा। शुरुआत बीपीसीएल के साथ होगी। बीपीसीएल अब ग्रीन एनर्जी में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और इन्होंने 150 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित किए गए हैं। कंपनी कह रही है वहां से करीब करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू सालाना इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। ये एनटीपीसी का एक ऑर्डर है जिस पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही आप रेडार पर रखिएगा ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने दरअसल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे को देश भर में अपने स्टोर्स नए और खुले। 3200 स्टोर्स और सर्विस स्टेशंस की बात हो रही है। कुल मिलाकर इनके पास अब करीब करीब 4000 स्टोर्स हो चुके हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ने एक बुलिश कॉल दिया है और टारगेट बाय साइड के साथ 960 का दिया है, तो यहां पर भी एक डिसेंट अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है। आज दिसंबर एक्सपायरी का आखिरी दिन है, उस लिहाज से कुछ स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स देखने को मिले थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स इसमें शामिल है 92% के रोल्स के साथ। एचडीएफसी बैंक और ओबरॉय रियल्टी में भी हमने देखा है 80% के ऊपर के रोल्स बनते दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पर नेगेटिव रोल ओवर देखने को मिला या फिर काफी कम रोल ओवर देखने को मिला है नेगेटिव पोजीशन के साथ, एस्ट्रल, एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स में हमने देखा है कमजोर रोल ओवर होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये स्टॉक्स थोड़ी सी मंदी की तरफ बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही आप रेडार पर अंबर एंटरप्राइजेस रखिए। अंबर ऑफ कोर्स खबर थी सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव की शायद कंपनी आगे चलकर अपने इलेक्ट्रिक डिवीजन को डाइवेस्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। कंपनी ने कहा है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज फिलहाल सामने है, लेकिन इस समय उस पर ज्यादा कुछ सफाई नहीं देना चाह रहे हैं, तो खंडन भी नहीं किया है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। शुक्रिया हर्षदा इस पूरी आई थिंक एनालिसिस के लिए, 10 स्टॉक्स रखने के लिए विद प्राइस एक्शन स्क्रीन पे। अनुज, आज के लेवल्स टू वॉच अप्रोच इंडिसेस पे। देखिए मेरू, अप्रोच की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 23,850 के आसपास, जहाँ पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। उसके बाद 23,900 से 23,950 जो सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट है और ऑप्शंस का जोन है। सपोर्ट 23,600 से 23,650 पर मंडे का लो और फिर 23,500 से 23,550 ऑप्शंस का जोन। मेरी अप्रोच यही रहेगी कि इस मार्केट में थोड़ा लॉन्ग रहें आप और एक 23,600
40 के स्टॉप के साथ एक 24,000 की मीन रिवर्जन ट्रेड के लिए ये ओपन रहेगा। लेकिन अगर इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में अगर वापस 23,850 रिजेक्ट हो, जैसा कि 2 बार हुआ है मंडे और ट्यूसडे को, तब एक इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी 23,900 के स्टॉप के साथ। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी पे आज खास तौर से ध्यान रखें, ये शायद आज लीड कर सकता है 2 कारणों से। एक तो एक्सपायरी निकल चुकी है और दूसरा बड़ा सेलर है नहीं यहाँ पर FIS, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो शायद लीड कर सकते हैं इस मार्केट को। एक रेंज है 51,100 से 51,400 की, हम उसके Power doesn't roar. It calls you, draws you in. You become the source. Power unbound. VinFast. Soak up flexible bookings on the Booking.com app. Enjoy free cancellation on villas, resorts and more. Book now, pay later. Book with peace of mind on the Booking.com app. फाइव की अभी का टॉप गेनर उसमें शामिल इंडिगो है, BPCL है, बाकी ICICI बैंक 3.4% ऊपर। चलते हैं इस साल की आखिरी एक्सपायरी, मतलब उसको देखने के लिए अनुज के पास पड़ी बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल फिर थैंक यू। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो आज रेडार पर रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक ही बेसिकली अप्रोच इस मार्केट में शायद काम करे। तो स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज किस तरीके के फर्स्ट रेट्स नज़र आएंगे इंडेक्स पर। चलिए, निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर, अच्छी शुरुआत 23,800 पर। और बैंक निफ्टी करीब अब 250 पॉइंट ऊपर हो गया बैंक निफ्टी 51,500 पर। तो वो पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट हिट हो गया बैंक निफ्टी का। और निफ्टी IT करीब 60 पॉइंट ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक पर नजर रखें, ये आज कुछ करने के मूड में, 0.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर दिखाई देगा आपको। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आएगा स्क्रीन पर, ये करीब 1/3% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक ठाक है, इनफैक्ट अच्छी खासी है। 1179 बढ़ने वाले शेयर, 400 गिरने वाले शेयर। बैंक निफ्टी देखिए अब एक बार 51,700। और वो जो वीरो हमारी बात हो रही थी कि 51,500, 51,750 और 52,000 पॉसिबल है आज बैंक निफ्टी पर, ऑलमोस्ट उसके तरफ बढ़ता हुआ। और एक बार आप रख दीजिए स्क्रीन पर HDFC बैंक को, मैं बाकी चीज़ों को बाद में देखूंगा, क्योंकि आज क्लियरली वो मार्केट को लीडरशिप प्रोवाइड करने के मूड में है, करीब 0.5% ऊपर। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार और देखते हैं किस तरीके के सेक्टर्स मूव रहे। सिर्फ एक रियल एस्टेट है जो रेड में है, बाकी सभी IT फ्लैट है, बाकी सब ग्रीन में। लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी चलता है तो मार्केट में मोमेंटम अच्छा होता है 51,630 पर। हालांकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है, मतलब बड़ी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर। फाइनेंशियल्स 0.6, PSU बैंक में 3/4% की रैली इस समय आपको दिखाई देगी। ऑटो इंडेक्स तेज है, FMCG में बाइंग है, ऑयल एंड गैस में बाइंग है, और बाकी सारे इंडेक्सेस फ्लैट है। सिर्फ एक रियल एस्टेट है जो हल्का सा रेड में है। चलिए निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं। 51,655 पर बैंक निफ्टी बाय द वे। सबसे ऊपर BPCL 1% ऊपर, फिर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। तो आज प्राइवेट बैंकों ने लीड लेनी शुरू की है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, BPCL, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। लूजर्स में देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, लेकिन HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और एशियन पेंट्स। एक काम करते हैं, एक बार जरा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा किस तरीके के मूव्स हैं। और इसमें आपको सबसे ऊपर प्राइवेट बैंक्स दिखाई देंगे, इवन PSU बैंक्स भी। इनफैक्ट ICICI बैंक, एक्सिस, SBI, इंडसइंड, कोटक और HDFC बैंक, इन्होंने शानदार लीडरशिप ली यहाँ पर। मारुति और बजाज ऑटो में भी मूव्स अच्छे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC लाइफ, कुछ हद तक एशियन पेंट्स और TCS, यहाँ पर हल्की सी गिरावट है। लेकिन अब निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली अप्रोच कर रहा है 23,816 पर। ध्यान रखिएगा 23,914 की हमने बात की थी कि 23,914, 24,000 तक के लेवल्स। और बैंक निफ्टी पर अब 51,670 पर और 51,750, 51,900 तक की यहाँ पर जगह ओपन हुई है बैंक निफ्टी पर। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं एक बार, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक 5.5% ऊपर है, नैल्को 1.5%, PNB हाउसिंग और BPCL में भी हल्की सी आपको रैली दिखाई देगी। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स लेकर आइए जरा। यूनाइटेड स्पिरिट्स 0.2% और एस्ट्रल 0.2% ऊपर। लेकिन आज की कहानी है बैंक निफ्टी। अब हमें 51,700 पर। एक काम करिए, एक बार जरा मुझे बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाइए जरा स्क्रीन पर। और 2 बड़े स्टॉक्स HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों का आपको एक कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा यहाँ पर।
और ICICI बैंक 158 पॉइंट, HDFC बैंक 135 पॉइंट। वीरू, यही बात हो रही थी हमारी कि आज बैंक निफ्टी पर नज़र रखिए, वो बड़ा सेलर छुट्टी पर गया है, प्लस एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर अगर मूव आना है, वीरू को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, तो बैंक निफ्टी पे ही ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। 51,706 और वो जो बात की थी 51,750, 51,900 की, ऑलमोस्ट वहाँ बढ़ते हुए हैं वीरू। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी डे हाई पर बैंक निफ्टी आज ट्रेड करता हुआ अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और वो जो गैप 18 से 19 के बीच में है उसको ऑलमोस्ट एक बार स्ट्राइक किया है इसने। निफ्टी करीब 23,827 पर और कुछ सोच सकता हूँ स्क्रीन पे क्लियरली। अगर मैं अपने गेनर्स की शीट को देखूं इस वक्त डेरिवेटिव के, तो डोमिनेट कर रहे हैं बैंक्स, नॉट एग्जैक्टली ICICI और HDFC बैंक। टॉप गेनर है कैनरा बैंक 1.25% ऊपर। हालांकि डेली चार्ट्स पे इसकी बहुत कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इंट्राडे में देखिए कैनरा बैंक, RBL, उसके बाद PNB, उसके बाद SBI, उसके बाद सिटी यूनियन बैंक, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो क्रमबद्ध तरीके से इस पूरी डेरिवेटिव की शीट को डोमिनेट करता हुआ इस वक्त निफ्टी और निफ्टी बैंक। अदर देन बैंक क्या है, देखिए आज हुडको में एक मूव है, बट अभी बहुत छोटा सा मेरे गेनर्स की लिस्ट में है। हालांकि डेली चार्ट्स में मेरे को बहुत कोई इसका इंप्रेशन नहीं मिल रहा है, बट स्टिल आज की गेनर्स की लिस्ट में शामिल है। उसके बाद आज ऑटो स्पेस में आके M&M थोड़ा डोमिनेट करता है। जरा M&M स्क्रीन पे लेके आइएगा, 1% ऊपर, एक काफी लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक देता हुआ M&M 3/4% इस वक्त। अच्छा हाँ, M&M का जो आज का लो है, और इनफैक्ट जो मंगलवार का लो था, वो था एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वहां से M&M पुल बैक देता हुआ। बाकी और जो चीज़ अच्छी लग रही है उसमें एक REC है और HFCL, IDFC फर्स्ट बैंक, ये कुछ सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि थोड़े ओवरसोल्ड थे, बट आज लग रहा है कि इट्स बैंक डे। अनुज, बैंक निफ्टी डे हाई। बिल्कुल बैंक निफ्टी डे हाई और 51,700 पर अब बैंक निफ्टी। और जो आई थिंक निफ्टी भी अब देखिए 23,842 पर। और एक बात हुई थी हमारी कि इस मार्केट में और कुछ नहीं ना, एक मीन रिवर्जन ट्रेड, एक ईयर एंड NAV पॉपअप, ये सब पॉसिबल है, जो एक बार के लिए आपको 23,914 और उसके बाद 10 डे में 24,000 और 20 डे में 24,125 वहाँ तक शायद ले जाए, और ये कोइंसाइड करे इस हॉलिडे पीरियड के साथ जिसमें FI नहीं है। और देखिए आज मिड कैप नहीं चल रहे हैं, आज पूरा का पूरा फोकस लार्ज कैप पर है। मार्केट में आज लार्ज कैप के जलवे हैं, और बैंक निफ्टी खासतौर से 1% ऊपर है, और 457 पॉइंट अब बैंक निफ्टी ऊपर है। अब ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन है बैंक निफ्टी का 51,750 का। अगर 51,750 आपने निकाला, आज का हाई 51,740 है, 51,750 आपने निकाला, तो मुझे लग रहा है कि फिर 51,900 पॉसिबल है स्क्रीन पर। और ये देखिए एक्सपायरी ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी निकल चुकी है, निफ्टी की आज एक्सपायरी है। और निफ्टी पर आज का हाई एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस भी था 23,850 का, वही आज का हाई है अब तक। अगर ये क्रॉस हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर 23,900 से 23,950 ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ओपन अप होगी। लेकिन शुरुआती मूव्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और HDFC बैंक पर ध्यान रखें, अब ये अपना ट्यूसडे का हाई क्रॉस करने की तैयारी करेगा। वापस लेकर आइए जरा HDFC बैंक का इंटरडे, क्योंकि अगर ये चला तो बहुत बड़ा फैक्टर होगा मार्केट के लिए। पैनल को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल रहेगा। माय फेवरेट स्टॉक HDFC बैंक जो मेरे पोर्टफोलियो पे है, ट्रेड कर रहा है 1810 पर। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 1830 से 40 तक, स्टॉप होगा 1800। यस, HDFC बैंक। HDFC बैंक का ये होगा गावा सर का ट्रेड। शिवांगी जुड़ी है पैनल में। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड है, माफ करती हूँ, मेरे पसंद में आज BPCL है। तो स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों के नैरो रेंज फॉर्मेशन के बाद आज अच्छी तरह से निकलते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से RSI पॉजिटिव टर्न हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद अच्छी वॉल्यूम्स के साथ तैयारी हो रही है स्टॉक में हायर जोन्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 310 के टारगेट यहाँ बनते हुए दिखेंगे 290 के एक स्टॉक के साथ। ओके, BPCL 296.20। और रचना जी आपका ट्रेड?
जी मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा वो भारतीय एयरटेल में रहेगा। भारतीय एयरटेल के हम जैन फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। 1600 पे है ये, यहाँ पे 1590 का एसएल लगा के अपसाइड पे 1620 का टारगेट रख सकते हैं। बाय कॉल भारतीय एयरटेल। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी मैक्स हेल्थ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट सेटअप अच्छा बन रहा है और 2 दिन 3 की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी इसमें बाइंग इंटरेस्ट फर्स्ट टिक से देखने मिली है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक ब्रेकआउट देने के लिए, तो 1130 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 1130 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1180 का पहला टारगेट और 1200 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। मानस, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? आई थिंक अनुज जी आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। आज 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को आईसीआईसीआई बैंक ने रीगेन किया है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1294 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1330 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो जनवरी मंथ का 1320 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेंथ है इस समय। और देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है मार्केट, क्योंकि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन में खुला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। निफ्टी 23,850 पर, बैंक निफ्टी 51,750 पर, मतलब वहाँ तक गया। वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। अब देखते हैं लोअर लेवल पर वापस बाइंग आएगी या नहीं। अमित सेठ जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय के क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आईसीआईसीआई बैंक का। सेकंड इज यहाँ पे फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। एक अच्छे जोन से सपोर्ट एरिया से रिवर्सल दिखा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने पुल बैक देखा था, तो इसे बाय करें। 195 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 203 रुपए के रहेंगे। फेडरल बैंक 198.10 पर आपका बाय कॉल। कूलिंग ऑफ हुई हल्की सी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। राजेश सतपुते जी, आपका सही रहा। आपको बिल्कुल ठीक टाइम पे हम आपके पास आ रहे हैं। आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी देखिए, मेरा जो ट्रेड है वो ऑटो से M&M रहेगा। मुझे लगता है M&M आर्ली चार्ट पे है। आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे एक स्विंग मिल रहा है जिसका टारगेट होगा 3020 का इनिशियली। अगर वो लेवल निकले तो 3080 तक का मूव मिलेगा, तो बड़ा मूव मिल सकता है। सो M&M ये मेरा पिक रहेगा। बाय करना है 2940 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 2910 का। आपने M&M लिया, जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि M&M जो है वो आज 100 डे से और आज मंगलवार सोमवार इन कैंडल्स का लो जो है वो 100 डे मार्क की ट्रैजेक्टरी है। सनी जी, आपकी पिक क्या रहेगी इस ओपनिंग के बाद? क्या इम्प्रेस कर रहा है आज? बैंक्स फुल फ्लैज मूड में हैं, अच्छे ओआई बिहेवियर सुबह सुबह और स्ट्रेंथ हर जगह, लार्ज कैप, मिड कैप बैंक, पीएसयू बैंक सब जगह। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो मैं इंडियन बैंक के साथ जाना चाहूंगा। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आगे जा करके आरबीआई के रेट कट भी होते हैं तो मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट रहेगा इंडियन बैंक पे बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि रेपो लिंक जो पोर्टफोलियो है इंडियन बैंक का रिलेटिवली लेसर है कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक। तो इंडियन बैंक को मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ क्लोज टू 700-750 और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ओके, चलिए तो यहाँ पर होगी इंडियन बैंक। मीनवाइल और क्या है जो इस वक्त अच्छा कर रहा है? लुक एट पीएफसी करीब 1.5% ऊपर। पीएफसी पे थोड़ा देखिए, बात तो मैं कर रहा हूँ, बट पीएफसी एग्जैक्टली इस वक्त रिवर्सल में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, ये प्राइस जो है ना 460, ये 200 डे में है। पिछले 3 दिन से प्राइस इसी के नीचे परसिस्ट कर रहा है। अच्छा, पीएफसी आरईसी का कॉम्बिनेशन आज थोड़ा सा स्टेबल है। आरईसी भी एग्जैक्टली इस प्राइस पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन कर रहा है। देन पीएसयूज में बीपीसीएल 1% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% ऊपर। तो आज पीएसयूज पे अलॉन्ग विद आई थिंक बैंकिंग स्पेस अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मानस, पीएसयूज में आपको कोई इंटरेस्ट जहां पे आपको लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग का स्विंग खेल सकते हैं? देखिए, पीएसयू में भी आई थिंक बैंकिंग पे ही ध्यान देना चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा पे थोड़ी देर पहले मेरी नजर थी, क्योंकि वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा बैंकिंग क्षेत्र से तो वो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। और इसमें भी ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा बेहतर है। जो एट द मनी कॉल ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा का 250 वाला है जनवरी मंथ का, वहां पर ट्रेड लेना एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। 250 वाला कॉल ऑप्शन जनवरी मंथ का 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 5.5 रुपए का लगा के चलना है।
करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 11.5 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, बैंक्स सारे के सारे टॉप गेनर्स अब आपको बैंकिंग स्टॉक्स दिखाई देंगे। एक बार इंडियन बैंक लेकर आइए जरा। इंडियन बैंक एक बार बहती जी इसका चार्ट देखिए, क्योंकि न्यू इंक्लूजन एफएनओ में मुझे याद है जब पहले ये एफएनओ हुआ करता था तो काफ़ी बड़े मूव्स आते थे इसमें। लग रहा है आज बैंकों में मोमेंटम है। चेस करें क्या इसको? जी अनुज जी, एक अच्छे लेवल से बाउंस बैक दे रहा है। 200 डेमा पे ही सपोर्ट लेकर अब मूव कर रहा है और जिस हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेवरेबल है। स्टॉक भले 20 डेमा से काफी नीचे है, बट हमें लग रहा है कि एक पुल बैक रैली यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 540 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो लेवल्स देख रहे हैं वो 565 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। गाबा सर, आपके रेडार पर आया क्या कोई पीएसयू बैंक? पीएसयू बैंक काफी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है मुझे। ये मूव यहाँ से शुरू हुआ लगता है, तो मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 840 पॉसिबल है। स्टॉप होगा करीब 805 का। वहां पर मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुबह एक पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लग रहा था, वो अब भी अच्छा लगता है। 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 102 का स्टॉक सिर्फ ₹1 का। 106 पॉसिबल है, तो यस ध्यान देना चाहिए पीएसयू बैंक पर। पीएसयू बैंक्स जरा प्लीज राइटर साहब स्क्रीन के एक भाग पे आप निफ्टी बैंक रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक रखिएगा। अनुज, अगर मैं इस वक्त निफ्टी बैंक को देखूं एट आई थिंक 51617, ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से मेरे ख्याल से 1200 पॉइंट ऊपर है। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 6609 पे अपने 200 डेमा से लगभग 100 पॉइंट नीचे है। इस डाइवर्जेंस को कैसे देखना चाहिए? एंड स्पेशली हम एक रेट कट साइकिल के एज पे खड़े हैं, ऐसे में प्लेसमेंट ऑफ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल, देखिए पीएसयू बैंक निफ्टी अपने हाई से 17% दूर है वीरू। और खैर मैं तो सिंपल देखता हूँ 200 में वो 7000 पर प्लेस्ड है। आज का मूव देख के लग रहा है कि कुछ एक फ्रेश मूव की शुरुआत। देखिए मैं एक चीज़ ना बार बार ऐड कर रहा हूँ लोगों को, अगले 4-5 दिन का जो ट्रेडिंग एक्शन है ना उसको